अस्सलाम वालेकुम पीटीआई वालों। अब तुम लोगों की क्यों चीखें निकल रही हैं? अब तुम लोगों को क्यों इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि कल जब पीटीआई हुकूमत में नहीं थी तब भी पीटीआई ने यही काम किया, इसी तरह से धावे बोले। आज जब पीटीआई फिर इक़्तिदार मिलने के बाद फिर जब उनसे इक़्तिदार लिया गया तो अब फिर यही कोई अनारकी फैला रहे हैं। अब क्या हुकूमत ने अपनी रीट को मेंटेन नहीं रखना? क्या तुम लोग भूल गए हो टीएलपी का वो वक्त कि जब कोई कारकुन अगर घर से भी निकलता था तो तुम लोगों के तो कायद का ये हुक्म था कि उसको उसी टाइम अरेस्ट कर लिया जाए। जो इमाम मस्जिद अगर कोई लब्बैक या रसूलल्लाह की बात करेगा तो उसको मसाजिद के अंदर से अरेस्ट कर लिया जाए। गौसे आजम चक्री रोड के कितने उलमाए कराम को उठाया गया, काजी कारी सईदुर रहमान साहब को उठाया गया, कितने और उलमाए कराम थे जिनको मसाजिद से उठाया गया, और कितने ऐसे लोग थे कि जिन्होंने गाड़ियों पर या रसूलुल्लाह का अगर बैनर लगाया तो उनके खिलाफ भी FIR को लॉन्च कर दिया गया। शर्म आनी चाहिए। उस वक़्त तुम लोगों ने यहाँ तक नहीं, तुम लोगों को इंतकाम की आग में, इक़्तिदार की आग में इतना भड़के हुए थे ये PTI के हुक्मरान कि इन्होंने वज़ीराबाद के करीब सारी खंदकें खुदवा दी। किस लिए? कि लब्बैक या रसूलल्लाह कहने वाले ताकि उसमें गिर जाएं, ताकि ये लोग आगे ना बढ़ सकें। तुम लोगों ने तो कितने पुलों को भी तुड़वा दिया कि ताकि ये रैलियां आगे ना आ सकें। और तुम लोगों के पास स्टांस क्या लिया कि हम लोगों ने हुकूमत की रिट को मेंटेन करना है कि अगर ये 1000, 2000, 10,000 लोग, सिर्फ ये तो हुकूमत के आगे कोई चीज़ ही नहीं है। अगर ये लोग उठ के आ जाते हैं तो हुकूमत का काम है, अगर ये मर भी जाते हैं तो इनको दहशतगर्द करार दे दिया जाए। तो अब तुम लोगों को अपने ऊपर आई तो क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? क्या अब ये गिरफ्तारियां इलीगल हैं? क्या वो लीगल थी? सुप्रीम कोर्ट के अब यह चीफ जस्टिस कहां पर चले गए जिनने शीरी मिजारी के लिए तो फौरन से एक्शन लिया? जब साद हुसैन रिजवी साहब को भरी सड़क से उठाया गया, ना वारंट थे ना कुछ, इलीगल कस्टडी में भी रखा गया, उसके बाद उनके खिलाफ अंदर से मुआहिदे को लिख कर भेज दिया गया उनके जलसों के अंदर कि ये तुम लोगों के कायद ने भेजे हैं। तो ये उस वक़्त ये सारा कुछ लीगल था? अब भी जो हुकूमत कर रही है वो तुम लोगों का किया धरा ही तुम लोगों पे दोहरा रही है। तुम लोगों ने भी यही काम किया। तुम लोगों ने तो या रसूलुल्लाह कहने वालों को दहशतगर्द करार दिया। चलो तुम लोगों ने उनको शहीद कर दिया। चलो कितनी किस्मत वाले हैं उन माओं के बच्चे जो हुजूर के नाम पर अपनी जान दे गए। लेकिन अगर तुम लोगों में से कोई मर जाता है तो कौन उसको शहीद कहता है? क्या ये जंग अफलास के खिलाफ है? क्या ये जंग भूख के खिलाफ है? क्या ये जंग औरतों के खिलाफ है? क्या ये जंग फहाशी के खिलाफ है? क्या ये जंग नाचने वालों के खिलाफ है? क्या ये जंग हुजूर के बारे में अगर कोई बात करे या हुजूर की नामूस के खातिर ये जंग लड़ी है जो तुम लोग कर रहे हो, जो तुम लोग अनारकी फैला रहे हो, जो तुम लोग मुल्क में इंतशार फैला रहे हो? ये जंग इनमें से किसी चीज़ की जंग नहीं है। तो फिर इसका मतलब है कि तुम लोग अपने लोगों को शहीद भी नहीं कह सकते। अब अगर तुम लोग इस तरह से फैलाओगे तो तुम लोग क्या समझते हो कि क्या लोग तुम लोगों को वोट करेंगे? मुल्क का अमन तबाह करके तुम लोगों को कुछ भी नहीं मिल सकता। और जो कोई जो कुछ बोता है ना फिर वही काटता है। और तुम लोगों ने जो कुछ बोया अब उसकी फसल तैयार हो चुकी है, अब उसको काटो कि जिसको अब तुम लोगों के काटने का वक्त आ चुका है। PTI वालों, अपनी हुकूमत में अगर तुम लोग काम सही करते ना 4 साल में, तो कोई भी अवाम या कोई भी शख्स अपोजिशन के अंदर बैठा हुआ भी तुम लोगों के खिलाफ कोई भी अदम एतमाद की तहरीक को पेश ना करता। लेकिन 4 साल के